Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. जब ताओ खो जाएगा तो अच्छा ही रह जाएगी। ये सूत्र कई स्टेप में और मैं कई स्टेप में समझाता हूं या एक बार पूरा सुना देता हूं। जब ताओ खो जाएगा तो अच्छा ही रह जाएगी। अच्छाई चले जाती है तब नीति रह जाती है। जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है। क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है और अंधाधुंधी की शुरुआत है। इसलिए गुरु हमेशा सतह की जगह गहराई की चिंता करता है। ब्यूटीफुल। अब ताओ तो हमारे भीतर है ना। अब पूरी दुनिया कहती है कि ताओ कैसे पाना। लाओ त्सु कह रहे हैं साइकोलॉजिकली गलत बात है। वो तो आपके भीतर है। कृष्ण, लाओ त्सु, अष्टावक्र ये पक्के साइकोलॉजिस्ट है। ये कभी नहीं सिखाते कि ताओ कैसे पाना। वे सीधा कह रहे हैं कि ताओ तो आप हैं, आज अभी यही इस समय है। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हैं। लेकिन एक क्षण बीतेगा, अगला क्षण आएगा तो क्या होगा? अच्छाई रह जाएगी। अच्छाई कहीं से दस्तक देगी। अच्छाई दस्तक देगी तो ताओ चला जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, जब ताओ चला जाता है तब अच्छाई रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ताओ को अगले क्षण का कुछ भी डिसाइड नहीं करना, पिछले क्षण का कुछ मालूम नहीं। ताओ तो एकदम यकीनी में जीता है। कृष्ण पूरे यकीन में जीते हैं, बुद्ध पूरे यकीन में जीते हैं। जितने भी ताओ हैं, चाहे किसी भी फील्ड के, यकीन में जीते हैं कि जो पल आएगा उस पल सर्व के लिए जो श्रेष्ठ होगा वो मुझसे हो जाएगा, है ना। अब अच्छाई के रास्ते हो चाहे बुराई के रास्ते हो, होगा वही जिससे सर्व का फायदा होगा। और सर्व 80 वर्ष का नहीं, सर्व 5-10 हजार वर्ष का भी नहीं, एक लंबा सर्व। क्योंकि उनके लिए मनुष्य अलग अलग जीवित नहीं है। जब आप निकट जाएंगे, भीतर जाएंगे, आपको भी अनुभव है। आप सोचते कि व्यक्ति जीवित है, फिर आपको अनुभव होता कि व्यक्ति जीवित नहीं है। उसका दुख है ना, वो असली है। उसका सुख असली है। उसका सुख असली है, वो मनुष्य असली नहीं है। इसलिए आप उसका अच्छा करते, उसको आनंद पहुंचाते और उसके आनंद से आपको खुशी होती, क्योंकि आनंद असली है। आनंद उसको हुआ, खुशी आपको क्यों हुई? क्योंकि आप में ताओ की झलक है। आप जानते हैं कि आनंद जिंदा है, व्यक्ति जिंदा नहीं है। तेने लिया मैंने लिया फर्क नहीं है। आनंद जिंदा है, खुशी जिंदा है, सफलता जिंदा है, मस्ती जिंदा है। वैसे ही दुख जिंदा है, चिंता जिंदा है, किसी की भी बड़ाई। मतलब आपको भीतर नहीं लग रही है। अगर किसी का आनंद बढ़ा है और आपको आनंद हुआ तो भीतर पहुंच रहा है। अगर आप अपने आनंद की चिंता कर रहे हैं तो आपका अस्तित्व है। तो जो ताओ है वो सर्व के आनंद, सर्व के दुख, सबकी चिंता कर रहा है। और उस क्षण वो हर कर्म ऐसा ही करेगा कि जितने मौजूद हैं उनका आनंद कैसे बढ़े, उनकी सफलता कैसे बढ़े, उनकी असफलता कैसे घटे, उनकी चिंता कैसे घटे। ये कितना ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है ताओ का। और वो हमारा ऑटोमेशन है, इसलिए उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेशन चला गया तो हम डरे डरे घूमते हैं, हम तो अच्छा अच्छा करेंगे। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि आपको अच्छा अच्छा करेंगे ये तय क्यों करना पड़ रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो यकीन चला गया जो ताओ की उपस्थिति में आपके पास था। समझ गए बात? कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जब ताओ खो जाएगा तो अच्छाई रह जाएगी। जब अच्छाई चली जाती है तो नीति रह जाती है ना, कि सत्य बोलूंगा, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। अब ये नीतियां हो गई। इसका ये मनुष्य की ओर गिरावट हो गई कि अच्छाई भी चली गई, अब नीति आ गई। अब उसके कारण दुनिया का क्या होगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस। लेकिन अंतिम लाइन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड आता है। क्रियाकांड का अर्थ है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मान्यता, कोई ऐसा कर्म
कोई ऐसा विश्वास मैं करूं कि मेरा मन सुधरे बगैर मेरा जीवन सुधर सकता। बस इसको हम क्रियाकांड कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, अब ये नहीं हो सकता आप जीवन भर, मैं कह रहा हूं पूरे दिल से कृष्ण के मंदिर में बैठे रहें और मन में गिरावट आएगी तो आपका जीवन बिगड़ेगा। कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन सीधा आपके जीवन का आपके मन से है। लेकिन जब हम आश्रय खोजते, आश्वासन खोजते, चमत्कार के भरोसे रहते, तो उसको हम क्रियाकांड कहते। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है। और क्रियाकांड का एक ही कारण है कि मनुष्य की इच्छा ज्यादा है और क्षमता कम है ना? तो किसी दूसरे को उसके जीवन में करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर दिया है कि परेशानी ज्यादा है और झेलने की क्षमता कम है। कारण तो बड़ा सीधा है, अगर जीवन बैलेंस से जिया होता तो क्रियाकांड आता नहीं। ज्ञान होता, उसकी छोड़ दो, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान होए ना होए, लेकिन परेशानी जीवन में आपकी क्षमता से ज्यादा क्यों आ गई, सहन शक्ति से ज्यादा क्यों आ गई? अज्ञान के कारण, इन्हीं चक्करों के कारण अब आ गई। तो आप आश्रय खोज रहे हैं कि परेशानियां दूर हो जाए, वो होने वाली नहीं है। उसके लिए आपको मन से सुधरना पड़ेगा। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि जब नीति चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है, और क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है और जीवन में अंधाधुंधी की शुरुआत है। बस ये एक सीधा गणित है। कोई भी व्यक्ति को आश्रय आश्वासन खोजने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक उसके जीवन में टाइम स्पेस का जो एरिया है वो पूरी तरह से तहस नहस नहीं हो गया है कि मन कुछ और चाहता है, जीवन कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं और बाहर कुछ और हो रहा है और स्थिति कंट्रोल के बाहर चली गई। तो हम कहते हैं इसको तो भगवान नहीं ठीक कर सकते हैं। अब उसको दूसरा कोई काम तो है नहीं बेचारे को, वो क्यों ठीक करेगा? उसने तो ताव दिया है भीतर, जाओ उसकी शरण में, ठीक करो उसको। इस कैलकुलेशन को कोई फेल नहीं कर सकता और इसीलिए दुनिया में करीब करीब उतने ही दुखी हैं जितने आश्रय आश्वासन के भरोसे जी रहे हैं, है ना? वरना तो जो एडिसन, आइंस्टाइन या बुद्ध हो, वो तो एक ही प्रिंसिपल पे चलते कि अपने दीप स्वयं बनो और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है? तो मेहरबानी करके आश्रय आश्वासनों को जीवन में से हटाना, ये इस बात का सबूत है कि कुछ भी मन चाहा नहीं हो रहा है, बाहर स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई है। अब हुई तो हमारे कर्मों से, हमारी गलतियों से हुई है। उन गलतियों को सुधार लो, अच्छा ज्ञान पालो, बस अच्छा ज्ञान पालो, आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, आप में फिर ऊर्जा आएगी और जैसे ही ऊर्जा आएगी बाहर सब सेट हो जाएगा। तीसरी कोई चीज शक्य नहीं है। और अंत में लाओ त्सु कह रहे हैं कि इसलिए गुरु हमेशा सतह की जगह, है ना, गहराई की चिंता करता है। गुरु कभी भी आपके अहंकार की चिंता नहीं करता, वो आपके भीतर बैठे ताओ की चिंता करता है। बड़े ध्यान से समझना, ये एक और परेशानी की जड़ है मनुष्य के जीवन में। एक तो वो जीता 80 वर्ष में है, यानी खुद अहंकार के बल पे जिंदा है। फिर दूसरे का जीवन भी 80 वर्ष का समझता है, अहंकार के बल पे दूसरों को जिंदा करता है और फिर पूरा जीवन सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करता है, एडजस्ट करता है। दो व्यक्ति हैं, परिवार है, बिजनेस है, कुछ भी है, पहली चाह मनुष्य की होती कि इसमें से मेरे लिए अच्छा निकल जाए, दूसरी चाह होती मेरों के लिए अच्छा निकल जाए, तीसरी चाह होती अरे यार ये ना झंझट खड़ी हो जाएगी, अभी थोड़ा झुक जाओ।
उसको पटा लो, छोड़ दो। अब वो गलत है लेकिन छोड़ दो यार, ठीक है। अब ये आप किस चीज की चिंता कर रहे हैं? अहंकार की। और दुनिया में सारे दुख सिर्फ अहंकार के हैं। दुखों की चिंता करने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। अरे दुख तुम्हारे अहंकार का है। बच्चा फेल हो गया, बच्चा रो नहीं रहा, बाप रो रहा है, इज्जत चली गई। अब ये अहंकार का दुख है। बच्चे के फेल होने से बाप की इज्जत चली जाती है, ऐसा मैंने सुना नहीं कभी। हकीकत की दुनिया में ऐसा होता भी नहीं। जीवन बिगड़ गया। अरे किसका बिगड़ा भाई? बच्चे का। वो रो रहा है क्या? और रोता भी है तो नाटक करता है रोने का। उसको तो मालूम रहता है फेल ही होने वाला हूं, लक्षण ही ऐसे थे हैं। तो थोड़ा सा समझो आप। कोई भी दुख हो, हाथ कट गया, वो कट ही गया ना। अब मैं नहीं स्वीकारता हूं और रोता हूं, तो सारे दुख असत्य के हैं, सारे दुख अहंकार के हैं। मैं बड़ा नहीं बन रहा हूं, मेरा नुकसान हो गया, अब ये भी अहंकार है। इसका क्या होगा? ये अहंकार है। झेलना पड़ेगा, ये अहंकार है। आप सत्य में जी के देखो। तो बड़े ध्यान से आपको किमिया समझा रहा हूं। दुख आपको आए ना तो भी आप अपने पे दया मत खाओ। कारण खोजो कि कहां मैं सत्य से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। बस अपने पे दया मत खाओ। ये आपके कर्मों का दुख है जो अहंकार जीवित है। सत्य में जाओ, ताओ में जाओ, भीतर जाओ। आपको लगेगा क्या यार, वो हेलन केलर आंख नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती और दुनिया की महानतम व्यक्ति हो गई है। तो क्या एक हाथ चला गया? तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करो, थोड़ा अपने से ऊपर उठ के देखो। सारे दुख, सारे दर्द अहंकार के हैं, आपको नहीं है। ऐसे ही दूसरे को भी दुख अहंकार के हैं। कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसको सत्य बोलो कि तेरी सोच में गड़बड़ है, दुख नहीं है, तुझे दुख का कारण नहीं है। गौर करना कभी भी। इसलिए गुरु आनंद की चिंता करता, बड़ी मुश्किल से मिलता आनंद, बड़ी मुश्किल से मस्ती मिलती, बड़ी मुश्किल से ध्यान मिलता। आप किसी के दुख कम करने की कोशिश करने के बजाय उसे सत्य कहो। आप अपने दुख कम करने की कोशिश के बजाय अपने को सत्य कहो कि ये दुख तेरे कर्मों का है। सत्य अभी उतार ले भीतर, अब भी दुख छू, क्योंकि जो हो चुका वो बदलने वाला नहीं है। फिर भी दुख तो मजे ले भाई, क्या करेंगे अब है? जो हो चुका, जो बदलने वाला नहीं है, उसका भी दुख। असत्य में जी रहे हैं नहीं। अपने आनंद की चिंता करो, क्योंकि आपका ताओ आनंद चाहता, मस्ती चाहता, शांति चाहता, सुकून चाहता। उसकी चिंता करो और दूसरे के भी आनंद की चिंता करो, गहराई की चिंता करो, क्योंकि वो गहरी बात है। दुख अहंकार का है। सारे दुख गलत है, सारे टेंशन गलत है, सारी चिंता गलत है। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा आपको। मर्सिडीज से स्कूटर पे आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। मर्सिडीज भी बाहर थी, स्कूटर भी बाहर थी। दुनिया की निगाह से अपने को देख रहे हैं, इसलिए फर्क पड़ रहा है। गौर करना, आपके मन को फर्क नहीं पड़ रहा है। और दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के साथ जी रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। दुख कम करने के लिए सेक्रीफाइस करते, कॉम्प्रोमाइज करते प्रिंसिपल से। टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन खोजना जीवन में अपने और दूसरों के लिए। कभी भी दुख देखा, चिंता देखी, टेंशन देखी तो पहले समझो कि ये टेंशन का अस्तित्व क्या है, इसका कारण क्या है। कोई इतनी बड़ी चीज हो गई है? नहीं। तो फिर आप 2 साल टेंशन पालने वाले हो तो 15 दिन में सेटल हो, बहुत बड़ा समय बच जाएगा आपका। 15 दिन में सेटल होने वाले हो तो 1 दिन में सेटल हो। कैसा भी टेंशन हो, कैसा भी दुख हो, 1 दिन सेटल हो ही जाते, क्योंकि सत्य से झगड़ नहीं सकते। 1 दिन तो मानना ही पड़ता है कि एक हाथ है ना। कब तक रोओगे हाथ का, बताओ आप। तो 1 दिन तो मानते। तो समझदारी इसमें है, जितनी जल्दी हो जाए मान लो। चिंता आनंद की करो और दुख को टालो। दुख की चिंता मत करो, दुख को सपोर्ट मत करो, दुख कम करने की कोशिश मत करो, होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अहंकार का है, वो माया है। वो जब तक सत्य भीतर नहीं उतरेगा वो दुख होगा। आज बच्चे के फेल होने पर रो रहा है ना। समझो कोई पिता, कोई दादाजी, तो फिर कल बच्चा इसके साथ क्यों घूमने गया उस पर रोएगा। परसों बोलेगा अच्छी नौकरी नहीं मिली। रोना आपका जीवन भर का है। आप अपने लिए भी रोएंगे, दूसरे के लिए भी रोएंगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे नहीं। हमेशा पॉजिटिव चलो। तकलीफ में सोचो कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हैं? तुरंत खुश हो जाओगे।
और अच्छा मिले, लॉटरी लग जाए तो खूब मजा लो, हैं? उस समय कोई बोले क्या लेके आए थे, अब जा यही लेके आए थे, यही वापरेंगे, यही मजा लेंगे, कोई चिंता नहीं है, हैं? तो जो है वो सत्य है, उसका मजा लो। लेकिन जो नहीं है या कम हो गया, दुख आ गया, तब महावीर को याद करने का। मैं आपको बता रहा हूं, स्टीफन हॉकिंग को याद करने का यार, कि इतने साल से एक चेयर पर कुछ नहीं कर सकते, फिर भी नंबर 1 इंटेलिजेंट ऑफ द वर्ल्ड है, इज़न्ट इट? हेलन केलर को याद करने का। और जब सुख आ जाए तो कृष्ण को याद करने का। मैं कुछ भी छोड़ूं क्यों, है? चिंता नहीं करने की, लेकिन दुख को, चिंता को, टेंशन को जल्दी से जल्दी मारो। आप अपने डॉक्टर स्वयं बनो और आनंद दो, आनंद लो, मस्ती लो, मस्ती दो, सफलता पाओ, सफलता बांटो। दुख अहंकार का है, वो अंतहीन है। दुखियों की तो ऐसी मास्टरी होती कि कई बार इस बात पे भी दुखी हो सकते कि आज कोई खराब खबर ही नहीं आई। तो जिसको दुख है ना, मैं तो जीवन का सिद्धांत है, मैं किसी को भी फोन लगाऊं और वो बोले अरे गड़बड़ है, मैं फोन रख देता हूं, 15 दिन इससे मिलने लायक नहीं है, और जाके उसकी राम कहानी, दुख भरी कहानी सुनने बैठे हम नहीं। फिर किसी को फोन लगाओ, अरे बहुत मजे में, जल्दी आ, यू आर द राइट पर्सन। आप जीवन में राइट आदमी खोजो, संबंध मत खोजो। आनंदी आपका, दुखी को कहीं और भेज दो, दुश्मन के यहां। जा वो तेरा रोना सुनेगा, है? अच्छा, दुखियों का क्या है, बड़ी मास्टरी होती। मेरे को इतना सा दुख है ना, हल्की सी उंगली कटी है, मैं तो भूल भी गया। फिर दुखी लोग आते, दुख रहा है क्या? और मैं भूल गया था, वो कुछ था ही नहीं, बात में दम ही नहीं थी। तो दुखी लोग, टेंशन वाले लोग, चिंता वाले लोग को कोई ना कोई कारण से वो चिंता करेंगे। ऐसे लोगों से बचो। और जब जो उस फ्रेम में हो ना, किट्टा जा, तेरा जिस रोज दुख खत्म हो जाए, तेरी चिंताएं मिट जाए, तेरे टेंशन मिट जाए, तो ये मेरा फोन नंबर है, नहीं तो भूल जाना मेरे को, हैं? अरे बेमतलब झमेला, थोड़े दिन जीने का जीवन में, हैं? और दुखियों से मिलने का, दुख भरी दास्तान सुनने की, फिर सुनाने की बड़ा मजा आता लोगों को। तेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे से पूछ। सो मेहरबानी करके मैं आपसे कह रहा हूं, दुखों को छोड़े, दुखियों को छोड़े, टेंशन को छोड़े, ज्ञान दे कि असत्य का है। जीवन है, सफलता असफलता, आना जाना, किसी को लगना, किसी का गिरना, किसी का रोना, किसी का मरना, ये चलते ही रहने वाला है, अंतहीन है। आनंद खोजो, पारसियों से सीखो, कृष्ण से सीखो। मैं तो हमेशा कहता हूं, एक तो आजकल सब अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं, कोई मर गया तो मर गया, अभी क्या होता है, मर गया तो क्या हो गया, सब जन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जो गया वो गया, तुम लोग तो खाओ पियो मजा करो यार, 4 दिन रो के भी रहना, 4 दिन साथ में तो हंस के रह लो ना भाई, है? तो पारसी लोग जश्न मनाते मौत का, जान छूटी बोले इसकी, देखो, है ना। और हमको तो कल सुबह उठ के फिर ब्रश करने का है, वो खुश होने के कारण है। आप किसी पारसी को ले आओ और बोले कि दुखी है, होता ही नहीं, हर दुख में सुख ढूंढ लेता। तो कृष्ण के असली भक्त वो है, वो हर अमावस को पूनम कर देते, ये दुखी लोग हर पूनम को अमावस कर देते। तो मेहरबानी करके, मैं ये सूत्र अब क्या करेंगे, अभी खत्म करता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो ये समझ लो कि सारे दुख, चिंता, अहंकार की है, सत्य से ही उसका इलाज हो सकता। बाकी आनंद मस्ती अपने बाप की है, वो असली है, वो ताओ के पास पहुंचती है। तो थैंक यू वेरी मच। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो, और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है।
ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।